अब इन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में आकर के भी अपने धर्म का पालन नहीं किया, बल्कि चिकित्सा जिहाद का पालन किया। जो तो अच्छा, फिर अब दूसरा सवाल, ठीक है, मैं मान गया, मैं आप जो कह रहे हैं मैं मान गया, मैं बिल्कुल मान रहा हूं ये गलत है। दो छोटे छोटे सवाल है, जरा उसका उत्तर दे दीजिए। आपको पता है हमारे देश में, देश की आबादी तो पता ही होगी, लगभग कहा जाता है 140 करोड़ महाराज जी, और आप तो हमेशा झंडा बुलंद करते हैं, सावन के दौरान भी आप हमेशा चाहते हैं कि किसी तरह से ऐसे जिहादों से बचाया जा सके। तो ये बात आपको पता है या नहीं? हमारे देश की आबादी 140 करोड़, 140 करोड़ में देश में कितने डॉक्टर्स हैं? डॉक्टर्स पूछ रहा हूं, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा मैं। कितने डॉक्टर्स हैं, उसकी संख्या पता है आपको? देखिए, ये तो मुझे मालूम नहीं है, मैं बताता हूं ना, मैं जीके क्वेश्चन नहीं कर रहा महाराज जी, मैं आपको कोई छोटा या गलत नहीं कर रहा, मैं आपको बता देता हूं। हमारे देश में एक डॉक्टर 811 लोगों की आबादी पर है, 811 पर एक डॉक्टर। अब सोचिए कि अगर 811 पेशेंट को एक डॉक्टर देख रहा है तो उस डॉक्टर की क्या हालत होगी। आपको पता है हमारे देश में मुस्लिम डॉक्टर्स की संख्या कितनी है? नहीं होगा पता, मैं बताता हूं। ऐसा कोई आंकड़ा जो है स्टैटिक्स नहीं है, लेकिन लगभग एक जो कई सर्वेज में पढ़ा तो उसमें निकलता है लगभग 1,40,000 प्लस में डॉक्टर है हमारे देश में। आयुष के और प्रैक्टिशनर जो एलोपैथ के डॉक्टर उनको मिला दें तो 19-20 लाख के आसपास डॉक्टर्स की कम्युनिटी है। अब अगर ये आंकड़े आपको नहीं समझ में आ रहा है, 140 करोड़ में लगभग 20 लाख डॉक्टर भी नहीं है, तो आप हिंदू मुस्लिम का फर्क करेंगे तो जो मर रहा है वो और मर जाएगा सर, वो उस समय नहीं देखेगा, वो चाहेगा कि मुझे बचाने वाला कौन है। और रही बात रामायण की, पैसा वो जिंदे को मार रहे हैं। अरे तो उनके ऊपर बंसल साहब डॉक्टर का क्या, तो वो तो हमें उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी ना। हम डॉक्टर्स बिरादरी को क्यों कटघरे में लाएं? देखिए, जो डॉक्टर बिरादरी को कटघरे में नहीं ला रहा कोई भी। स्वामी यशवीर महाराज ने जो कहा, बंसल साहब मैंने तो आपको कहा कि आपने कभी नहीं उठाया सवाल। यशवीर महाराज ने अभी भी स्पष्ट तौर पे कहा, और ये फैक्ट है, हर प्रोफेशन में ऐसे लोग होते हैं, हर प्रोफेशन में। सर ये आप भी जानते हो, मैं भी जान रहा हूं। मुझे अगर अभी ऐसा लग रहा है कि अगर डॉक्टर समाज के भी लोगों को हम हिंदू मुस्लिम में डिस्क्रिमिनेट करेंगे ना तो ये दिक्कत है। इसलिए मैं यशवीर जी से सुन रहा था। यशवीर जी बोल दीजिए, उसके बाद रिजवी साहब को सुनूंगा। देखिए, आप लोगों ने ये कहा कि अगर इलाज नहीं होगा तो मर जाएगा। अल्फा यूनिवर्सिटी डॉक्टर है, इससे तैयार कर रही है, ये इस बात की क्या गारंटी है? भी पता होना चाहिए ना जी। जांच चल रही है बंसल साहब, जांच चल रही है ना, हमारी जांच एजेंसी वही मौजूद है। हाँ महाराज जी, आपने कहा कि यदि इलाज नहीं होगा तो मर जाएगा। नहीं, जांच तो उनका भी और यदि गलत डॉक्टर से पहले तो बच भी सकता है तो फिर तो बच भी नहीं पाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से बचना अनिवार्य है। लेकिन अच्छा, मैं ये भी नहीं कहता कि बस सारे भारत मेरी सुनो, मैं ये नहीं कहता कि सारे भारत के मुस्लिम डॉक्टर ऐसे होंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो मुस्लिम डॉक्टर हैं उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, हरकतें करने की तैयारी हो रही है उन लोगों की, तो मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, उन लोगों ने ऐसे जिहादियों के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोला? ठीक है, ये मौजूद सवाल है, ये मौजूद सवाल है और ये वाजिब सवाल है। ये सवाल बहुत जायज है कि भाई अगर ये डॉक्टर के साथ साथ एक धर्म से जोड़ा जा रहा है तो बुद्धिजीवी यहां पे खामोश हैं क्या? रिजवी साहब अब आपकी बारी। इसलिए मैं चाह रहा था कि सर प्रतिक्रियाओं के बाद में आपकी प्रतिक्रिया लो तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप जवाब दे पाएंगे। मुमताज आलम रिजवी, क्या बुद्धिजीवी इसको कंडेम कर रहे हैं कि ये धर्म को बदनाम किया जा रहा है डॉक्टर का लिबादा उड़ के? एक बार नहीं, कई बार इसकी मजम्मत की गई, कंडेम किया गया, आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी किया गया। तो ये कहना कि कभी नहीं करते, ये बिल्कुल बेबुनियाद झूठा इल्ज़ाम है और एक तबके को टारगेट करना है। नंबर एक, मुस्लिम डॉक्टर है। आज ही एक खबर आई है, प्रियंका शर्मा, डॉक्टर प्रियंका शर्मा जो अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से अरेस्ट हुई हैं, उनकी पूछताछ चालू है और वो भी रोहतक हरियाणा के रहने वाली हैं। प्रियंका शर्मा नाम है उनका। ये प्रियंका शर्मा मेरे ख्याल से मुस्लिम नाम तो होगा नहीं है? इसके अलावा भी कई लोग पकड़े गए, पूछताछ हुई इनसे। देवेंद्र, दिनेश, सोनू, शोभित, वीरेंद्र, ये सारे लोग, ये मुस्लिम नाम तो नहीं है मेरे ख्याल से।
नहीं है मुस्लिम बंसल नाम, साहब, मुझे पता है। एक बार इनका जवाब ले लेते हैं, फिर आप लेकिन पकड़े गए। इसके अलावा अभी दिनेश शर्मा जी ने, जो देवबंद के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने एक सच बात कह दी थी। तो सच बात दिनेश शर्मा इधर देखिए, रियाज भट्टल, इतनी लिस्ट मौजूद है, इतनी लिस्ट। अरे भाई बताओ ना, जो मुस्लिम नहीं है, डीआरडीओ में पकड़े गए, डीआरडीओ में जासूसी करते हुए पाकिस्तान की, वो मुस्लिम नहीं थे। फौज में लोग कुछ ऐसे निकले जो पाकिस्तान को दस्तावेज दे रहे थे, वो मुस्लिम नहीं थे। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव, ये पाकिस्तानी नैरेटिव है। जवारी, जो लोग भी हिंदू, अरे जवारी एमबीबीएस डॉक्टर था, पता है आपको? बात कर रहा हूं, वो तो जवारी एमबीबीएस डॉक्टर है ना, वो तो आतंकवादियों का सरगना है ना मौलाना, पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अरे आप तो कम से कम डॉक्टर हैं, आप भी अगर एडवोकेसी करोगे इन डॉक्टरों का तो फिर तो हो गया काम, फिर आप भी कम आतंकवादी नहीं हो। काम कर रही है। हमने किसी प्रियंका का सपोर्ट नहीं किया, पूछताछ हो रही है तो होनी चाहिए, लेकिन आपके आंखों में आंसू क्यों दिख रहे हैं? आपके आंखों में आंसू क्यों दिख रहे हैं? अरे आप तो वैसे भी सुन्नी समुदाय द्वारा सताए हुए सिया समुदाय के लोग हो देना। अरे सुन्नियों ने आपका क्या क्या नहीं किया? अरे आपकी बेटियों का क्या क्या यात्रा नहीं झेली, उसके बावजूद भी आप आतंकवादियों के साथ खड़े हो। आपकी बकवास शर्म आनी चाहिए आपको यार, आप डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, कई बार मुझे और शक आपको होता एक है डॉक्टर कि आप प्रियंका का नाम याद आ गया तो ऐसा लगा जैसे मेरे को अवार्ड मिल गया। मुझे, क्योंकि अरे आप भाई क्या बात कर रहे हो, करते हो, ये आतंकवादियों को बचाओगे तो ये आपके कौम को खा जाएंगे। मैं आज भी बता रहा हूँ आपको, मैं हिंदुस्तान में एक आतंकवादी का महल का ढाया, वो अब्दुल्ला फैमिली चिल्ला गई, हम पुलवामा उसका में भी उसका लगा कि जैसे मेरा सब कुछ चला गया। पहलगाम में भी अरे मुझे बताइए, और आखिरकार आतंकवादियों के साथ इतना इनका हमदर्दी क्यों है? मुसलमान पूरा देश एक साथ खड़ा है। अगर डॉक्टर आतंकवादी पकड़ा गया तो ये डॉक्टर खड़ा हो गया, चाहे वो हमारे कोई भी अगर जासूसी के आरोप में कोई पकड़ा जाता है तो हम आज तक किसी के साथ नहीं खड़े होते मुसलमानों के खिलाफ। अरे समझो, दंगा कराना चाहते हो, समझो मौलाना, समझो चाहते हो आप तो कम से कम अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो ना, डॉक्टर कहते हो, ये डॉक्टर के प्रोफेशन पर धब्बा है, आप भी धब्बा है। डॉक्टरों से इलाज न करें, दुकान से सौदा न खरीदे, थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, जिस भारत माता की आप ऊर्जा लेते हो। चलिए बंसल साहब ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर है जिनको आप अभी सुन रहे थे, मुस्लिम स्कॉलर है जिनको आप सुन रहे थे, मुमताज आलम रिजवी। ठीक है रिजवी साहब एक बार चेतनानंद सरस्वती को भी शामिल करते हैं। जी चेतनानंद जी बताइए, आप भी कुछ कहना चाह रही थी। वो भी तो कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि हमें जो है आपत्ति है ऐसे आतंकियों से और उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। रिजवी साहब यही तो कह रहे हैं। देखिए रोहित जी, जितना गंभीर ये मामला है और जिस तरीके से डाइल्यूट कर इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, शर्म आनी चाहिए। देश में 32 स्थान टारगेट किए गए थे जिन पर यह विस्फोट होना था। 3000 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ मिला है, बैटरी मिली है, डेटोनेट मिले हैं, तार मिले हैं और उसके अलावा डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट मिला है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।